हाय शिवम, क्या हाल है जी? अंशु राजपूत। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन देखे थे आप? यस सर, हम देखे थे। आप नहीं थे तो? अब इसके लिए हम क्वेश्चन भी तैयार कर लिए थे सर, पर क्या करें। अच्छा, कोई नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को फिर मौका मिलेगा। ठीक गुड है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित कुमार, कैसे हैं? यस सर। ठीक है सर। पढ़ाई में मन लग रहा है? यस सर। अपने आसपास पड़ोस के बच्चे को जो मतलब कंप्यूटर सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो उनको भी जोड़िएगा। ठीक सर। क्या है कि आज के युग में कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। आप स्कूल और कॉलेज की सारी विषयों को पढ़िए, लेकिन इसके बावजूद भी कंप्यूटर को भी सीखिए साथ साथ। सर अभी तो बेसिक में पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो कब सर पढ़ाएगा? बेसिक है ना, चल रहा है अभी, तो ज्वाइन हो सकता है जो नया स्टूडेंट है। और और ये सब नहीं पढ़ाते हैं सर, डीसीए डीसीए सर? ADCA का ही स्टार्टिंग पार्ट है बेसिक। जैसे कोई भी कोर्स करिएगा तो बेसिक से स्टार्ट होगा ना, व्हाट इज़ कंप्यूटर। हाँ, ये वो मान तो के है सर चलो, बेसिक। ADCA ही चल रहा है ये। सर्टिफिकेट ठीक ADCA है का ही सर। मिलने वाला है, 1 साल का कोर्स है ये। और इस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट जो होगा वो ADCA का बनेगा, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ठीक है सर। ADCA में बहुत कुछ सीखना होता है। बेसिक है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, HTML है, फोटोशॉप है। ठीक है, ये सब ठीक सारी चीज़ें सीखना होता है। और टैली प्राइम भी आप लोग को सिखा देंगे, जिसमें बिलिंग वगैरह करने के लिए सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बिलिंग किया जाता है। यस सर। मन लगा के पढ़िएगा तब ना, और रेगुलर अटेंड में रहिए तभी सीखने को मिलेगा। ठीक सर। हाँ, क्लासेस को मिस मत करिए। और छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उसको कोशिश करो शिफ्ट करने के लिए किसी दूसरे टाइम में। और कोशिश करो कि ना अटेंड करें, क्या ज़रूरी है उतना ज़्यादा पार्टी अटेंड करना। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा पार्टी होता है उसका पढ़ाई लिखाई, वो होना चाहिए ज़बरदस्त। कभी कुछ खाने पीने का मन करे संडे उंडे के, अपना आराम से निकलो दोस्त यार के साथ खाओ पियो, वो अलग बात है। ठीक है, अलग से क्लासेज बंद करके, सस्पेंड अपना बंक करा करके या कैंसिल करा करके पार्टी करना अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं नहीं सर। लगेगा तब। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम सैटरडे को क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ लोग आए थे, कुछ लोग अपसेंट थे। और आप लोग मेहनत कर रहे हो। और हमने क्या क्या पढ़ा दिया ज़रा उसको समराइज एक बार कर देता हूँ। कंप्यूटर फंक्शन की हमने कवर करा दिया है। कंप्यूटर शॉर्टकट की फ्रॉम A to Z कवर करा दिया है। और इसके बाद MCQ हमारा पार्ट 2 तक चला था ना खुशी? यस सर। आज MCQ पार्ट 3 हम लोग चलेंगे। तो अब ज़रा कॉपी निकालिए आप लोग, और MCQ पार्ट 3 चल रहे हैं अभी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोग हेडलाइन डिफाइन कीजिए। MCQ पार्ट 3 अभी बेसिक का ही MCQ चल रहा है। बेसिक में 100 के आसपास MCQ हैं। इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा, और आप लोग को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से याद होगा कि कब कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर जो है आया था, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो आज के MCQ हमारा 21 से चलेगा ना, नहीं 41 से ना। कितना हो गया टोटल? 40 हो गया है। 40 हो गया है तो फिर 41 से चलेगा ना। टोटल कितने MCQ हुए हैं जी खुशी? 40। हाँ, तो 41 से चलिए। चलिए यहाँ से चलिए, 41 से स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिएगा MCQ पार्ट 3। बेसिक ऑफ कंप्यूटर का MCQ चल रहा है और उसी में पार्ट 3 है। इसके बाद फिर वर्ड में चलेंगे तो उसका फिर अलग MCQ बनेगा। मतलब MCQ से ये फ़ायदा हो जाएगा ना कि आपको जनरल नॉलेज भी हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ के उसको समझ पाइएगा। आप इसमें कोशिश कीजिए खुद से आंसर करने के लिए, और जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे हम हेल्प करेंगे। लिखे सर। हाँ, लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि बाद में अगर कह देंगे कि बाद में लिख लीजिएगा ना तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे ही नहीं।
साथ ही साथ लिख लेते हैं ना तो फिर पूछ भी लेते हैं, सब हो जाता है बढ़िया से। कुछ बच्चे लिख भी लेंगे बट कुछ बच्चे जो है ना वो लिखेंगे ही नहीं। 41 का ए होगा ना सर? 41 का बताओ जी, खुशी क्या होगा 41 का? 41 का यही होगा। ए होगा सर। ए इज द राइट आंसर। हेल्प करता है मेमोरी। यही सब ना जानकारी चाहिए। देखो लिखने से भी 10% आदमी को समझ में आता है, इस बात को मानते हो अंकित? सर लिखने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। जिसका इंग्लिश पुअर है उसके लिए फ़ायदा है, हैंड राइटिंग सुधरेगा, 10% आपको समझ में आएगा क्योंकि टेक्निकल Yes, चीज़ें sir. आप लिखोगे मन लगा करके, कॉपी भी अच्छा नोट्स बन जाएगा। और ये सब चीज़ ऐसा है कि ये कभी ज़िंदगी में चेंज होने वाला थोड़ी ना चीज़ है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, क्लास के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर एक Yes. ऐसा सब्जेक्ट है कि बचपन में भी आपको पढ़ना होगा सेम चीज़, और बड़े हो जाओ तो भी आपको सेम ही चीज़ पढ़ना है। अब फर्स्ट जनरेशन Yes, sir. कंप्यूटर 1946 से 1959 चला तो चला, 1946 से आज तक हम लोग वही गाते आ रहे हैं। यस या नो? तो जो चीज़ Yes, चेंज sir. नहीं होने वाला उसको लिख के पढ़ करके अच्छा से समझिए। क्या शिवम, अच्छा से नोट्स वगैरह बना रहे हो ना? यस सर। शिवम का नेटवर्क सही है ना? यस सर। वो दिन तो नेटवर्क तेरा काम नहीं कर रहा था, क्वेश्चन आंसर में आपने भाग लिया नहीं अच्छा से। यस सर। फोर्टी टू का सर? गेस करो। बी। बी होगा ना? विच ऑफ दीज आर नॉट मेमोरी डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? बी कैसे होगा? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेमोरी का डिवाइस नहीं है? स्क्रीन मेमोरी सर। होता है? ए सर। नहीं, ए इज राइट आंसर, क्योंकि स्क्रीन ही एक ऐसा डिवाइस है इसमें जो मेमोरी नहीं है। कैसे मेमोरी है? फ्लॉपी मेमोरी है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो स्क्रीन इज द राइट आंसर। 42A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। और बलबीर का समाचार कैसा है? पढ़ाई कर रहा है बलबीर? कर रहे हैं सर। पहले से कुछ है इम्प्रूवमेंट? है सर, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ तो समय लगेगा ना। एक दिन में कोई पढ़ सकता है क्या सारी चीज़ें? नहीं सर, एक दिन में कोई कहीं तो विषय, पढ़े ना। बस वही बात है, समय लगेगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा। 1 साल का कोर्स है, 1 साल थोड़ा बहुत होता है। सोच लो कितना नहीं कुछ सर। सीखोगे हैं। 1 महीना में इतना कुछ सीख लिया आप लोगों ने। कुछ तो ज़रूर सीखे हैं आप लोग। क्या गीता, 1 महीने में कुछ सीखी है थोड़ा बहुत? यस सर। तो ऐसे ही क्लास चलता रहेगा तो 1 साल में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस सर। आप लोगों के पास लैपटॉप रहेगा तो प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग हो जाइएगा। अभी सिर्फ करते हुए देखते हैं, फिर खुद से भी करिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। सर आगे कीजिए। 43 तक हो गया। 43 का आंसर क्या लिखा बाबू? आंसर लिख रहा है कि खाली क्वेश्चन उतार करके आगे बोल दिया करने के लिए शिवम? उतार रहे हैं। तो 43 43 का का क्या होगा सर? आंसर गेस करो आप लोग, फिर हम बताते हैं। सर डी। फैमिली मेंबर। अंशु? डी सर। डी सर। सर सी। सी इज द राइट आंसर। वाह खुशी वाह। इसी तरीके से परफॉर्म करती रहेगी, 3 महीना तो गिफ्ट पहुंच जाएगा तेरे घर। विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड प्राइम मेमोरी? रोम एंड रैम, बोथ आर करेक्ट। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। लेट मी चेक। यस, सी, बोथ ए एंड बी। वेरी नाइस। कितने ऐसे बच्चे हैं जो
क्लास के बाद भी रिकॉर्डेड लेक्चर को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? इस बैच में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास के बाद कभी भी अगर टाइम मिलता है 24 आवर्स में, तो आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियो को पढ़ने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो? या सर सवेरे सवेरे देखते हैं सर। सवेरे देखते हैं, आप देखते हैं, और कोई नहीं देखता? देखने से बहुत फ़ायदा होगा। अंकित, शिवम, अंशु, गीता सभी लोग देखें। यस सर, रिपीट जब करते भी हैं। फुर्सत मिले आपको काम से, आप यूट्यूब पे जाओ और रील्स देखने की जगह पे आप इसी चीज़ को देखिए। रील्स देखिएगा ना तो टाइम पास हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिएगा तो 2 चीज़ें समझ में आएगा। इसलिए पढ़ाई से रिलेटेड ही आप लोग अभी, क्यों, चूँकि स्टूडेंट हैं, आपको कुछ बनना है ना आगे लाइफ में, रील्स देख करके तो टाइम पास हो जाएगा। रील्स वाले भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो बेचारे बना के कुछ कमाने की सोच रहे हैं ना। कभी कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, उनसे भी उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आती है, पैसे मिलते हैं उन्हें। आपको क्या मिलेगा? आप पढ़ोगे तभी तो मिलेगा, कुछ करोगे तभी तो मिलेगा। तो पढ़ाई लिखाई की 44 का सी होगा क्या सर? रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल थोड़े ना होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। मैं बोले सॉरी डी। टोटल अभी ऑनलाइन बैच में कितने स्टूडेंट हैं लगभग जो कंटिन्यू ज्वाइनिंग में हैं? 10-11 के आसपास होंगे टोटल। आज 2 बच्चा एब्सेंट है, एक कुणाल और एक राजा और एक ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र का क्या हाल समाचार है? कहाँ पे है अंशु? वो पता नहीं सर कहाँ पे है। कुछ बता रहा था इस तरह में, थोड़ा सा लाइब्रेरी अभी नहीं आ रहा। कल मैं बात करता हूँ उससे। राजा को फ़ोन लगाते हैं। चाहे रहने तो कल ही लगाएंगे, आज नहीं लगाओ। आज MCQ चला दिए, तो कल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद परसों शॉर्टकट की हमारा सिर्फ अभी A to Z हुआ है ना। इसके बाद बेसिक शॉर्टकट्स अभी बहुत सारे हैं। 4 चीज़ हम लेके चल रहे हैं। MCQ हो गया, शॉर्टकट हो गया, फंडामेंटल हो गया, और साथ में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। पिक्टोरियल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, बस आप लोग के एंड से थोड़ी प्रैक्टिस की कमी हो जा रहा है। हालांकि अभी उतना ज़्यादा प्रैक्टिस है भी नहीं, अभी तो बेसिक में तो ज़्यादातर थ्योरी ही है। जब हम लोग वर्ड की ओर बढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल आएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए आएगा। तो वर्ड और एक्सेल वगैरह तो मोबाइल में ही बना लोगे, लेकिन फिर थोड़ा और आगे बढ़िएगा ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मोबाइल से बन जाएगा। लेकिन कहने का मतलब एक बड़ा लैपटॉप रहे तो वो अलग ही बात है, उसमें बहुत काम कर सकते हैं जो लैपटॉप मोबाइल के थ्रू नहीं कर सकते। ये हो गया 45 तक। सर 45 का ये होगा ना सर? रीड ओनली मेमोरी, वेरी नाइस, गुड आंसर। रीड ओनली मेमोरी। सर 46। सर इसमें शायद 2-3 क्वेश्चन है जो आप डेली आई थिंक क्वेश्चन में डालते हैं ना? हाँ बिल्कुल, MCQ से उठाते हैं, MCQ से उठाते हैं तो प्रैक्टिस डायरेक्ट करवाते हैं। आंसर लिख ले। क्यों? इसको लिख लो, थोड़ा ऑप्शन भी सही रहेगा। तो कुछ कुछ ऐसे है इसमें ऐसे याद है सर। याद है ना? हाँ तो लिख लीजिए, याद है तो लिख लीजिए। ये सिर्फ आप ही लोग को क्वेश्चन नहीं मिलता है गीता, ये कोडर स्टूडेंट को ही मिलता है। जो इंजीनियर्स हैं और जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मिलता है, बट उनको मिलता है यहाँ से इधर, यहाँ से इधर मिलता है उनको, और आप लोग को यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन है 3 सर 5। तो 2-2 क्वेश्चन डालिए। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन ही डालेंगे। तुम लोग भी डाल सकती हो कभी कभी बीच में से, पीछे से क्वेश्चन। कोई ज़रूरी नहीं कि सर की इंतज़ार करती रहती हो,
पीछे से क्वेश्चन ही डाल सकती है। आज तक 1 महीने से पढ़ाए हुआ तो मामूली क्वेश्चन हुआ होगा। खुशी डाला सर डालने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन आप अलाउ है। ओके सर। लेकिन डिसिप्लिन में रह के क्वेश्चन डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन में रहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई बिना मतलब के क्वेश्चन पे आर्गू नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग क्या है ना, बच्चे इसमें ग्रुप में ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा दिखावा करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। तो वैसे बच्चों को पहले वार्निंग दी जाएगी, फिर गार्जियन से बात की जाएगी, इसके बाद भी अगर नहीं समझेंगे तो ग्रुप से हटा दिया जाएगा। सर 47 का सी सर। 47 का हम चलो सबसे पूछते हैं। रासु बताओ तो जी, विच ऑफ दीज मेमोरीज एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, बताइए ज़रा। आशु, शिवम, अंकित, इसको गेस करके बताओ तो आप लोग क्या हो सकता है। खुशी क्या गेस कर रही है। गीता रैम होगा सर। रैम बफर की तरह काम थोड़ी ना करता है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कैसे जो होता है ना वो सीपीयू के बिल्कुल ही नियर होता है और काफ़ी छोटी मेमोरी है। और इस कैसे का काम क्या होता है, फ्रिक्वेंटली या डेटा को स्टोर रखना। फ्रिक्वेंटली या डेटा स्टोर करने का मतलब वर्ड कि सीपीयू को जो सबसे ज़्यादा डेटा रिक्वायर्ड है, मान के चलिए आपने अभी टाइपिंग किया, या फिर आप सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, या फिर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो सीपीयू के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली आस्क, जैसे आपने सीपीयू को बोला कि भाई मुझे 10 अंक के जोड़ करके दिखा दो, तो उसके लिए फिर बार बार आपने कहा, फिर से 10 अंक के जोड़ो, फिर से 10 अंक के अलग 10 अंक के जोड़ो, फिर 10 अलग अंक के जोड़ो। तो ये चीज़ जो आप बार बार कर रहे हैं ना, वैसे ही इन्फॉर्मेशन कैसे के पास स्टोर हो जाता है। जैसे मान के चलो हम गूगल ही खोलते हैं, तो गूगल हम बार बार खोलते हैं, ठीक है। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है जिसे आप बार बार खोलते हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, कैसे के पास। कैसे भी एक मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है। रैम और रोम की तरह कैसे भी क्या है, एक मेमोरी स्टोरेज है। हालांकि मैंने मेमोरी संरचना अभी अच्छे से नहीं पढ़ाया है, अभी आगे मेमोरी संरचना पूरा मेमोरी का टाइप्स वगैरह सब पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया है थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर होगा कैसे। इसको बहुत सारे लोग कैचे कैचे पढ़ते हैं, बट दिस इज़ नॉट कैचे। एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे। जैसे नहीं पूछता आप लोग कैसे हो, तो बस वही कैसे है यार, है ना। कैश का मतलब क्या होता है, संदूक। जो पुराने ज़माने में लोग बक्सा को संदूक बक्सा ऐसे बोलते थे ना, तो उसी के नाम से बनाया गया है कैसे, सूटकेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैसे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यस। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा बच्चे मेरे से 10 बार पूछना, हम बताएंगे उसको, अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताएंगे, आप लोग को अच्छा से और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या जी बलवीर, अभी तो समझ में आ रहा होगा ना सब कुछ। यस सर, ये वाला समझ में आ रहा है। कहीं कोई परेशानी। सर 48 का बी। सॉलिड स्टेट ड्राइव इज द राइट आंसर, यस 48 का बी। इस तरीके से पढ़िएगा तो आप लोग के पास पूरी कलेक्शन हो जाएगा, एमसीक्यू का कलेक्शन हो जाएगा, है ना, और शॉर्टकट की कलेक्शन हो जाएगा। मैं बीच बीच में पूछता भी रहूँगा। जैसे मान के चलो मैं इससे पूछना चाहूँगा गीता से। गीता बताओ तो ज़रा कंट्रोल प्लस वाई का क्या काम है। भूल गया सर। वही देखो, यही याद कराने के लिए मैं पूछा था, मुझे पता था कि ये यहाँ पे जरूर फंसेगी, हमें फंसा दिया। अब खुशी से मैं इसका आंसर पूछना चाहूँगा। हाय खुशी, कंट्रोल प्लस वाई बताओ जल्दी से। एक कंट्रोल प्लस वाई, रेडियो एन एक्शन, वेरी नाइस। इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स, सी डिजर्व्स। चलो मैं फिर कभी पूछ लूँगा किसी से। कंट्रोल प्लस एम बताएगा अंशु। कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मंकी। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन कंट्रोल प्लस एम। हाँ 49 का सी है ना सर, हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ 49 का सी है।
चलो कोई नहीं, पास कर रहे हो तो मैं ये आंसर पूछना चाहूँगा आंसू से। आंसू बताओ ज़रा, कंट्रोल प्लस एम का क्या है यूज़? इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, है ना? कितने मार्जिन होते हैं आंसू? 4 कौन कौन? लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? जेसी मोची। JW मोची और JP कट। जेपी ये क्या नाम याद? JP कट JP कट एंड JW मोची, है ना? याद कर लो, रट जाओ। वेरी नाइस। कौन सा ईयर में फर्स्ट जनरेशन आया था शिवम? 1996। 1946, उल्टा बोल रहा है। 1946 में। कब तक चला था? 1959 तक ना? यस या नो शिवम? यस सर। चलिए आगे लिखिए। 49 का आंसर लिख लिए। व्हाट डज HDD स्टैंड फॉर? आंसर इज हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी। ये सब आपस में आप लोग ना कभी कभी जैसे आपस में तो डिस्कस ही नहीं करते। वही सैटरडे को मैंने डिस्कशन रखा था, तो चलो कोई नहीं, फिर सैटरडे, हर सैटरडे को रखा जाएगा और सभी को अटेंड करना कंपलसरी कर दिया जाएगा। व्हाट डज DVD स्टैंड फॉर? हर्ष कुमार है जी आज। कौन सा इसका सही आंसर होगा? डी 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 बी? यस सर। गलत लग रहा है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हर्ष? DVD का फुल फॉर्म बेटा लिखवाए हुए ना हम पहले से। देखिए तो पहले मैंने फुल फॉर्म लिखवाया, फुल फॉर्म लिखवाया ना, एब्रीविएशन। इसमें से कोई नहीं है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, 2 होते हैं इसके फुल फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमने बोला भी था 2 होते हैं इसके। अच्छा, हमारा फुल फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है? पार्ट 3 तक पहुँच गया हमारा फुल फॉर्म, कि फुल फॉर्म भी साथ में लेके चलना है। फुल फॉर्म हम लोग का लगता है पार्ट 3 तक या पार्ट 4 तक हुआ था एब्रीविएशन का। कंप्यूटर एब्रीविएशन समझ रहे ना, उसी में से ना ये है MCQ। उधर से फुल फॉर्म लिखवा दे रहा हूँ और इधर से MCQ लिखवा दे रहा हूँ, तो अब कैसे तैयारी करवाया जाता है बताओ ना ज़रा। यस या नो? पढ़ाने का तरीका मेरे कुछ लगता है कुछ और चेंजेस करना चाहिए, तो बताइए आप लोग, सजेशन दीजिए। सही चल रहा है या और कुछ करना चाहिए? गीता, सही चल रहा सर। कुछ करने की और आवश्यकता है? अभी फ़िलहाल चूँकि बेसिक है, थ्योरी पार्ट है, तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन लेके चला हूँ। MCQ, अब्रीविएशन, शॉर्टकट की, क्वेश्चन आंसर और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज रखेंगे ना तो भाई किसी से पूछिएगा तो शायद ही जवाब कोई दे पाए। चलिए आगे बढ़िए। 51। सर 51 का बी होगा। बी बोल रहे हैं? यस सर। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इज द राइट आंसर। 51 का बी ही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एम फॉर मेल, जीमेल से जो मेल निकल के आता है वो है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सर ऊपर कीजिए सर 52। सर 52 का ए होगा ना सर? द फाउंडेशन ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI।
इज द वेरी राइट आंसर। देखो तो पढ़ाया था तब ना जवाब दे दी। पढ़ी है ना खुशी? यस सर। मैंने क्वेश्चन भी वैसे ही रखा है टॉपिक वाइज। जैसे हम लोग का अभी कंप्यूटर में जनरेशन ख़त्म हुआ तो जनरेशन का भी एमसीक्यू हमने तैयार कर दिया। आगे क्लासिफिकेशन चलेगा तो क्लासिफिकेशन का एमसीक्यू ऐड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे उधर टॉपिक चलेगा वैसे वैसे इधर एमसीक्यू ऐड होता चला जाएगा। कंप्यूटर एब्रिविएशन हम लोग नेक्स्ट डे उसी को फोकस करेंगे। इसका सही आंसर ए है बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लाइन पे कौन कौन है? मनोरंजन है क्या? मनोरंजन समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत लिख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? बलबीर बताएगा ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट है वो किस जनरेशन के साथ यूज़ किया गया था? बलबीर फिर से बोलिए सर। ट्रांजिस्टर जो है डिवाइस वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ में लिया गया था? मतलब याद कौन रखता है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। शिवम बताएगा। शिवम बताओ जरा, ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज़ किया गया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोई बताना चाहता है? माइक अनम्यूट कर। सेकंड सर। सेकंड। हाँ, सेकंड जनरेशन इज द राइट आंसर ना। और हर्ष कुमार बताएंगे वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ किया गया था? फर्स्ट जनरेशन। और हर्ष कुमार से एक और सवाल है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस किस जनरेशन में आया था? बताइए जल्दी। अगर नहीं आंसर है तो 1 मिनट के अंदर ही, क्या मैंने हाफ मिनट के अंदर ही आपको सॉरी बोल के आगे निकल जाना है। म्यूट रह के देखना नहीं है, कभी कोई कॉपी से चीटिंग करके नहीं बताएगा। जिसको जो याद रहेगा वही बताएगा, नहीं याद रहेगा। थर्ड जनरेशन। बहुत देर बाद रिप्लाई आया, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे थे आप? रिप्लाई तुरंत आएगा तो मैं समझूंगा कि भाई इसको याद है, पढ़ाई किया है। अगर लेट हुआ तो हम समझेंगे कि भाई 53 का बताओ, इसका सही आंसर बताओ गीता। शायद बी होगा, इनपुट। An information on instruction put into computer's memory is regarded as input। इनपुट ही होगा ना? हाँ, इसका 53 का बी आंसर होगा। अंकित कुमार सर 54 भी सेम है सर। हाँ हाँ, दोनों सेम ही है ना, बस इसको बदल तो देंगे। दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा हाँ, है। इसको मत उतारना, इसको कल बदल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 54 में इसको लिख लीजिए आप। कोई पूछिए भाई कंप्यूटर का जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना था? अरबिक होगा ना? डी। नहीं, कंप्यूट एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है, लैटिन। वही लैटिन वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट समझते हैं ना? कंप्यूट मतलब वही कैलकुलेशन का ही, कंप्यूट जो है कंप्यूट से ड्राइव हुआ है, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर वगैरह सारा चीज़। तो कंप्यूट एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब मान के चले किसी देश का भाषा होगा, उसी वर्ड से कंप्यूटर डिराइव्ड हुआ है। तो 54 का यानी 55 का आंसर लैटिन होगा। आप लोग कॉपी में 54 लिखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट है, तो रिपीट मैंने हटा दिया है। इसके बाद हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? 56 चार्ल्स बेबेज, क्योंकि कंप्यूटर्स का आविष्कार करने से पहले डिफरेंस इंजन वगैरह का आविष्कार किया गया था, जो जनरली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ किया, उससे पहले भी यूज़ किया गया। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 18th ऑफ सेंचुरी में आ गया था, मतलब सन 1800 ईस्वी में आ गया था, लेकिन जनरेशन कब आया? 1946, फर्स्ट जनरेशन।
जनरेशन आने से पहले कंप्यूटर आ गया था, बड़ो जिस तरीके से वो लोग चाह रहे थे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसकी वजह से वो लोग जनरेशन नहीं निकाल पा रहे थे। जब सब कुछ सक्सेस हो गया, काम करने लग गया, कैलकुलेशन करने लग गया, तब जा कर के फर्स्ट जनरेशन डेवलप हुआ। समझ गए? टेस्टिंग तो 1800 साल से चल रहा था, मतलब 1800 ईस्वी में ही चलना शुरू हो गया था। चलिए, इसके बाद क्या है 57 में, द फर्स्ट कंप्यूटर वे आर प्रोग्राम्ड यूजिंग, इसका सही आंसर क्या होगा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन। ऑप्शन बी। ऊपर वाला काची बताएं सर? इसके जस्ट ऊपर वाला चार्ल्स बेबेज। छापन। चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, उन्होंने ही डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। एक्सेल वगैरह जब इसमें स्टार्ट होगा ना, तो बेसिकली थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स वगैरह यूज़ होगा वहाँ पे। सम वगैरह कैसे किया जाता है ना, प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। हाँ, उसमें और अच्छा लगेगा आप लोग को, उसमें और अच्छा लगेगा आप लोग को। अभी आप लोग का बेसिक चल रहा है तो थोड़ा थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, और ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस सब का जानकारी नहीं होगा, मैं आगे चल कर के पूरी हार्डवेयर का पिक्चर लेके आऊँगा। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है वो सब सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे इन्फॉर्मेशन जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे रिज़ल्ट आता है, ये सब का प्रोसेस 1 बाय 1 करके आपको दिखाऊंगा पिक्टोरियल फॉर्म में। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसकी आर्किटेक्चर जो है ना, बेसिक ऑफ आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए। चलिए, आपके हिसाब से 57 और यहाँ पे 58, इसको लिखिए ज़रा। इसका सही आंसर नेटवर्क होगा। डॉट 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 यानी नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। शेयरिंग जो है नेटवर्क से रिलेटेड है, क्योंकि नेटवर्क में ही आप अपने डिवाइसेज वगैरह को शेयर कर सकते हैं। अब किस डिवाइस को शेयर कर सकते हैं, किसको ना कर सकते हैं, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ अंकित कुमार से। अंकित कुमार, ज़रा माइक अनम्यूट करें और ये बताएं कि क्या हम लोग कीबोर्ड और माउस को शेयर कर सकते हैं? मान के चलो किसी कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस लगा हुआ है, क्या उस कंप्यूटर के कीबोर्ड एंड माउस हम किसी दूसरे कंप्यूटर में यूज ले सकते हैं? नहीं सर। आर यू श्योर? आप श्योर हैं? श्योर नहीं हो? बताओ। मतलब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो सही आंसर दिया है वो सही है या गलत है? वो भी हो सकता है। दूसरा में यूज करने के लिए बोल रहे हैं सर। शेयर करने के लिए, जैसे मान के चलिए शेयर समझते हैं क्या होता है? यस सर, अपना से दूसरा पास शेयर करना। हाँ, जैसे मान के चलिए कि घर में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप शेयर करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो शेयर का मतलब है कि सेम चीज़ को यूज़ करना, मतलब मल्टीपल लोग, जैसे मल्टीपल पर्सन जो हैं, बहुत सारे इंसान जो है एक ही चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं शेयर करना। तो क्या हम कीबोर्ड और माउस जो कि ऑलरेडी किसी के लिए साइन है, उसे हम क्या शेयर कर सकते हैं दूसरे पर्सन के लिए, दूसरे यूज़र के लिए? यस सर। मतलब उससे तो वहाँ से निकाल करके आप शेयर करोगे ना, मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों लोग सेम टाइम पे माउस और कीबोर्ड को यूज़ कर सकें? तब बैठा रहेंगे तो ना सर। मतलब बताओ, बताओ अच्छे से। चलो अंशु से जानते हैं। अंशु बताओ जरा, कीबोर्ड और माउस शेयर हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। प्रिंटर शेयर हो सकता है? नो सर। गीता, प्रिंटर शेयर हो सकता है?
सर श्योर नहीं है। खुशी, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं? नो सर। आशु, प्रिंटर को शेयर किया जा सकता है। बोलो कैसे? क्या अभी आप लोग कैफ़े में गए होंगे, साइबर कैफ़े की बात कर रहा हूँ। यस सर, हो सकता। तो एक प्रिंटर जो है 10 सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। कहीं से भी आप कमांड डालते हैं तो एक ही प्रिंटर से आउटपुट आता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रिंटर शेयर हुआ। यस सर। स्कैनर भी शेयर हो सकता है। कीबोर्ड और माउस शेयर नहीं हो सकता, क्योंकि कीबोर्ड और माउस अगर शेयर होता तो फिर अलग अलग कीबोर्ड हर पीसी में नहीं लगाया जाता। समझ गए? कीबोर्ड और माउस शेयर नहीं हो सकता, बट प्रिंटर शेयर हो सकता है। समझे नहीं समझे? प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो सारे सिस्टम से कनेक्टेड हो सकता है एक साथ। स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, ये सब शेयर हो सकता है। ब्लूटूथ को भी आप शेयर कर सकते हो। एक ब्लूटूथ सारे ऑलमोस्ट इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? हालांकि ये चीज़ अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम। हालांकि अभी मैंने इसकी पढ़ाई करवाया नहीं है, ये आगे का लेक्चर में है, लेकिन इसका सही आंसर ऐसे ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, लिख लीजिएगा। हो गया। इसके बाद 60 का क्या होगा आंसर? यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन। इसका सही आंसर तो फोल्डर से लगा है, क्योंकि फोल्डर के अंदर ही हम बहुत सारे फाइल्स को कंटेन करके रखते हैं। फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर सब फोल्डर एंड फाइल्स को रख सकते हो। फाइल भी अलग अलग टाइप का होता है, PDF फाइल है, JPG फाइल है ना। और फोल्डर क्या होता है? कंटेनर होता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हैं, फाइल भी रख सकते हैं। मतलब सॉन्ग्स वगैरह भी आप फोल्डर के अंदर रख सकते हो, वीडियो फाइल्स भी रख सकते हो। और एक और लिख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट था, तो 60 की जगह पे आप ये लिख लीजिए 61 का। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मोडेम। मोडेम चाहिए होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अब एक पार्ट कंप्यूटर एब्रीविएशन लिखवा देते हैं, अभी थोड़ा समय बचा हुआ है। ये हो गया ना। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो पूछने लायक है? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी में, समझ में आ रहा होगा सब लोग को, है ना? सब ने लिख लिया? कहीं किसी का छूटा तो नहीं कुछ इसमें? 41 to 6 सर अभी स्पीड बढ़ गया होगा बलवीर का। स्टार्टिंग में तो इतना धीरे धीरे लिखता था कि मत कहो। मैंने स्पीड बढ़ाया आपको, लिखवा के बढ़ा दिया स्पीड। धीरे धीरे देखो ना कैसे कैसे हम तुमको स्पीड बढ़ा देते हैं आगे। फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम आपके साथ इंग्लिश बोलने के लिए। आपका इंग्लिश भी हम ठीक करवा देंगे। हो गया सबका? हो गया। चलिए, कंप्यूटर एब्रीविएशन कौन कितने पार्ट हम लोग लिखे थे, कुछ ही बताओ जरा। कंप्यूटर एब्रीविएशन टोटल एब्रीविएशन हमने लगता लास्ट टाइम पार्ट 3 किए थे कि पार्ट 2 किए थे? बताना जरा। पार्ट 3 कर लिए थे, पार्ट 4
पार्ट 2 किए थे? 3 सर। हाँ 3 हो गया था, मुझे पता है। फर्स्ट जेल सेकंड जेल हो गया था। पार्ट 4 आज लिख लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 4 आज के लास्ट के लिए 20 के आसपास होगा, ये लिख लो फटाफट। अब इसी एब्रीवेशन में से थोड़े से एमसीक्यू भी निकाल देंगे, तो आप लोग को उसे पढ़ना भी नहीं अलग से पड़ेगा, एमसीक्यू भी पढ़ लीजिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा फुल फॉर्म। इसमें से मान के चलो एसडीडी, अगर आपने एक एसडीडी होता है ना, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन, एक होता है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो मेमोरी है, और ये पैटर्न है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। माइक को म्यूट कर लीजिएगा। कभी भी जब क्लास में बोलना हो तभी माइक अनम्यूट रखें, अदरवाइज़ माइक को म्यूट ही रखें। चूँकि ऑनलाइन क्लास है, आपकी क्लास रिकॉर्ड भी होता रहता है। कहीं पे अगर आपको दिक्कत लगता है, कहीं कंटेंट में या स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो बच्चे, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वेबसाइट बना है, हो सकता है जल्दीबाजी में कहीं स्पेलिंग मिस कर गया हो। मतलब वैसे तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को भी लगे तो बताइएगा ज़रा, उसको ठीक कर दिया जाएगा। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, SAM सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर, SDD सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन, SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SIU सीरियल इंटरफेस यूनिट, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS तक हो गया। अब्रीवेशन टोटल 12 ही है, और MCQ तभी लोग हम लोग बेसिक पे चलेगा। जब तक हमारा बेसिक का प्रेजेंटेशन चलेगा तब तक हमारा MCQ बेसिक चलेगा, फिर वर्ड का प्रेजेंटेशन चलेगा तो फिर MCQ वर्ड का चलेगा। और ये जो अब्रीवेशन है तो कॉमन है, ये तो एक बेसिक बच्चा के लिए भी ज़रूरी है और एक इंजीनियर्स लेवल के बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। ये तो कॉमन है फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें कोई ADCA का बच्चा हो, चाहे DCA का हो, चाहे कोडिंग का बच्चा हो, है ना, वो सब के लिए ज़रूरी है। सर आगे बढ़ाइए, हो गया। SMS अभी तक किसी भी टॉपिक में कोई डाउट, खुशी, फ्रॉम डे स्टार्ट से अब तक? नो सर। ऑल क्लियर है? जिस हिसाब से पढ़ाई चल रहा है, अगर साल भर पढ़ लिए तो बहुत अच्छा डिप्लोमा हो जाएगा। रेगुलर एक्टिविटी में रहिएगा, छुट्टी कम से कम लीजिएगा, ना के बराबर लीजिए। ऐसे भी रात में क्लास है तो इंसान अपना नानी घर भी रहे, चाहे घर पे भी रहे, चाहे कहीं भी रहे, रात वाला क्लास तो अटेंड किया जा सकता है, और नेटवर्क तो लगभग सब जगह ही है।
तो ये तो टाइमिंग बहुत अच्छा है क्लास का, कितने बिजी रहिएगा तो चलो 1 घंटा समय निकाल के अपना कर लिए। और इसका एक फ़ायदा और भी है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप सेकंड इसको पढ़ भी सकते हैं। हर्ष कुमार का कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। सब बढ़िया से चल रहा है? यस सर। सब काम एकदम रूटीन से करिएगा तो सब काम सही होगा। सुबह उठिए, खेलिए कूदिए 1 आध घंटा, इसके बाद पढ़ाई लिखाई करिए, नहा धोआ करके अपना फर्स्ट क्लास ठंडे ठंडे। 1 घंटा सुबह खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, तो सुबह खेलिए नहीं तो फिर शाम को खेलिए। हो गया? SW सॉफ्टवेयर, SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, TB टेराबाइट, TDI ट्रांसपोर्ट डेटा इंटरफेस। TDA में टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UNC यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन और यूनिक्स अनप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये सब अल्फ़ाबेटिक है। हो गया। लास्ट है वैन, UDL, VGA। कहाँ तक चले आप लोग? UDP हो गया? VDL, USRT का प्रोनाउंसिएशन बताइएगा सर। यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिटेड।
सिंक्रोनस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूअस कर रहे हो। नीचे दीजिएगा सर। कहाँ पे है? UMLS UMLs है। UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। एक बार फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ अंशु। यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिटेड। यूनिवर्सल Okay, सिंक्रोनस sir. रिसीवर ट्रांसमिटेड। Okay. Sir, complete. कंप्लीटेड। वीजीए के बाद, हाँ बस ये लास्ट ही है, वीडियो ग्राफिक्स है। VDL व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज वर्चुअल एरिया नेटवर्क। किसी को छूट गया होगा तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग से आप लोग देख के उसको लिख लेना, मिला लेना। तो आज हमने MCQ पार्ट 3 थोड़ा सा दीजिएगा। और कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 4 को फोकस किया है। कल हम आगे चलेंगे, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे विद पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, कल के लेक्चर में यही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे आगे। अभी सारा नॉलेज आप लोग इकट्ठा रखिएगा, पीछे वाला को भी संभाल के रखना है और आगे थोड़ा थोड़ा सीखते भी रहना है। ये नहीं कि आगे सीखते जाएंगे और पीछे से भूलते जाएंगे। तो मैंने एवरी सैटरडे ग्रुप डिस्कशन इसीलिए रखवा दिया है, क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि आपको पीछे से भी रिवीजन होता रहे। अब बीच बीच में हम भी किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछते रहेंगे। जो पढ़ाया हुआ है वहाँ से कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और कल हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम जानेंगे कि भाई मिनी कंप्यूटर क्या करता था, मैक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कैसे दिखते थे, क्या उनका साइज़ था, क्या आकार था, ठीक है, कैसे काम करते थे, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।